दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप रेलवे के नए स्वरेल ऐप के अंदर अपने किसी भी क्लास के एक वेटिंग वाले टिकट को कैंसिल करते हैं तो रेलवे आपके ऊपर कितने चार्जेस को लगाती है, आपका जो रिफंड है आपको कब, कैसे और कहां पे मिलता है, रिफंड आने में कितना टाइम लग जाता है, सारी कहानी बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपका रिफंड आपको कब, कैसे और कहां पे मिलेगा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपके ऊपर कितने चार्जेस यहाँ पे लगाए जाएंगे। तो अगर आपने किसी भी क्लास का एक वेटिंग वाला टिकट कैंसिल किया तो रिफंड आपको वहीं पे मिलेगा जिस भी बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट किया होगा। जैसे अगर आपने फोन पे से पेमेंट किया तो फोन पे में आपका जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा ना, रिफंड आपको वहीं पे मिल जाएगा। लेकिन रिफंड आने में 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज लग जाते हैं। वर्किंग डेज कहने का मतलब जो भी बैंक के खुलने वाले दिन होते हैं, जैसे संडे को बैंक नहीं खुलेगा, कोई नेशनल हॉलीडे पड़ गया वहाँ पे भी बैंक नहीं खुलेगा, तो जो भी बैंक के खुलने वाले दिन होते हैं ना, तो 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका जो पैसा है बैक टू सोर्स अकाउंट में आपको वहाँ पे रिफंड कर दिया जाता है। अब मुद्दा निकल करके आता है कि जब आपको रिफंड प्रोसेस किया जाएगा तो आपके ऊपर यहाँ पे कितने चार्जेस लगाए जाएंगे। तो अगर आप चार्जेस को समझने वाले हैं तो एक छोटी सी चीज़ यहीं पे समझ लीजिएगा, एक छोटा सा जो अमाउंट है वो आपको रिफंड किया ही नहीं जाता है, चाहे आपका किसी भी क्लास का वो टिकट हो। जब भी आप अपनी ट्रेन की टिकट को बुक करते हैं स्वरेल ऐप के अंदर, तो आपके ऊपर यहाँ पे कन्वीनियंस फी और जीएसटी लगाया जाता है। जो भी लोग यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो 11 रुपये 70 पैसे के आसपास में यहाँ पे कन्वीनियंस फी और जीएसटी लगता है, और नॉन यूपीआई ट्रांजेक्शन जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह के लिए लगभग 17 रुपये की जो कन्वीनियंस फी और जीएसटी है वो आपके ऊपर लगाई जाती है। तो ये अमाउंट आपको रिफंड नहीं मिलता है। तो जो भी मैं आगे आपको चार्जेस बताऊंगा तो इसको छोड़ के ही बताऊंगा, क्योंकि ये तो आपको भाई बिल्कुल मिलता ही नहीं है। तो अब आइए हम लोग फाइनली कैंसिलेशन चार्जेस को देखते हैं। तो यहाँ पे स्वरेल ऐप के अंदर जो आपके चार्जेस लगते हैं वेटिंग टिकट के ऊपर ना, ये क्लास वाइज लगते हैं, यानी कि डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट चार्जेस लगते हैं। अगर आपने कोई भी एक नॉन एसी क्लास का अपना वेटिंग वाला टिकट कैंसिल कर दिया, नॉन एसी मतलब जनरल की क्लास या फिर स्लीपर की क्लास का अगर आपने एक वेटिंग वाला टिकट कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे आपके ऊपर 60 रुपीज पर पैसेंजर के हिसाब से चार्जेस लगाए जाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आप सुनिएगा, 60 रुपीज पर पैसेंजर है, यानी कि अगर आपके एक पीएनआर पे 4 लोग होंगे तो चारों लोगों से 60 रुपये का जो चार्ज है वो लिया जाएगा, और उसके बाद वही 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज में आपका जो पैसा है बैक टू सोर्स अकाउंट में आपको पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई भी एक एसी की क्लास का अपना वेटिंग वाला टिकट स्वरेल ऐप के अंदर कैंसिल किया, जैसे फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, चेयर कार, कोई भी अगर आपने एसी की क्लास का वेटिंग वाला टिकट कैंसिल किया तो यहाँ पे आपके ऊपर 60 रुपीज प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से चार्जेस लगा के आपका जो पैसा आपको रिफंड किया जाएगा। अब यहीं पे आप सोच भी रहे होंगे कि यहाँ जो मैंने जीएसटी वर्ड यूज किया है ना, तो ये जीएसटी यहाँ पे कितना कटेगा। तो ये जीएसटी यहाँ पे लगभग 7 से 8 रुपए के आसपास कटता है। मोटा मोटा इसको आप 10 रुपए पकड़ सकते हैं। तो लगभग एसी की क्लास में आपका 70 रुपए पर पैसेंजर के हिसाब से कटेगा, और वही आपकी बैक टू सोर्स अकाउंट में 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज में आपका जो पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मन में कोई डाउट उठ के आ रहा होगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।